हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले अब सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस अपलोड नहीं हो पाया है। तो हम इसी वीडियो में दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं 4 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी के हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड वीडियो थोड़ा सा लेट है, सो आप लोग आई होप कंसीडर कर लेंगे, कल से सारा कुछ टाइम पे हो जाएगा। एंड आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। विद ऑल दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपको एनालिसिस मिले, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जो स्टार्ट हो रहा है एक जो टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेज़ हैं 4 जनवरी 2021 से, ठीक है ना, जिसमें मैं बात करूं बेस्ट एजुकेटर्स सच एज अभिनव शर्मा सर, ठीक है ना, प्रतियोगिता मंत्रा, रानिस सिंह, वरुण अवस्थी सर, सारे ही जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, तो उनके साथ आपको क्या मिलने वाला है, इंटेंसिव बैच, ठीक है, जिसमें एसएससी सीएचएल 2020-2021 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। ओके, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा एसएससी के लिए विद टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर होने वाला है। और ये वाला जो बैच है स्टार्ट होगा 4 जनवरी से। इसके अलावा जो ब्रह्मास्त्र बैच है फॉर सीएटी, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है ना, ये भी स्टार्ट होगा 4 जनवरी से। सो इसमें भी सारा कवरेज आपको मिल जाने वाला है। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल 2020-21 एग्ज़ाम्स के लिए जो बैच शुरू होने वाला है वो 4 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आईबी का बैच है स्टार्ट होने वाला है 2 जनवरी से, ठीक है ना। इसमें भी आपका पूरा जो है सिलेबस कवरेज होगा। साथ ही साथ पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगी एंड वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन के लिए जो बैचेस 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, इसके अलावा जो फाउंडेशन बैचेस हैं, सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ओके, इसके अलावा वहाँ पर आप हमारा जो रेफरल कोड है उसको यूज़ करेंगे, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके गाइस, सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर एनरोल कीजिए। हम शुरू करेंगे आज की वीडियो, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था। तो सही आंसर इसका 1921, तो इसको 1980। तो इस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन जो है बन रहे हैं एग्जाम में। तो कल ही मैंने जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो संविधान में जो पहला संशोधन है ये 1951 में किया गया था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, शेड्यूल्स याद रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं। फिर मैं बात करूँ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है। तो टोटल मैं बात करूँ तो 1121 है, ठीक है ना। और भारत में कितनी है, 38 है, जिस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के बारे में बात हो रही है, तो 193 हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यहाँ के हेड हैं, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। देखिए, आप चैनल विजिट करेंगे ना, तो आपको बस इतना ही डालना है कि जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स और रिलेटेड वीडियो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से सारे डैम आपके कवर करवाए गए हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन हम देखेंगे, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। तो बाइनरी भाषा होती है, ठीक है ना, 0 और 1, बस यही लैंग्वेज ये समझता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है ना। इसके अलावा गोदावरी से आपको क्या याद रखना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो गोदावरी है उसको क्या है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। योजनाओं स्कीम्स की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिनमें सबको बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी। जावा की खोज किसने की थी। जावा की खोज की गई थी जेम्स जो है गॉसलिन के द्वारा। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, ये बार बार पूछा जा रहा है, 1924 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार जो है इसकी अध्यक्षता की थी।
इसके अलावा साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये 1928 में भारत आया। सांची के स्तूप से भी दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन पूछा है कि किसने बनवाया, तो अशोका जो थे मौर्यन रूलर, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अटल सुरंग, इसको आप करंट अफेयर का क्वेश्चन भी जो है कंसीडर कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है ना। रोहतांग दर्रे में जो इसका निर्माण किया गया, इसकी लंबाई पूछी गई 9.02 किलोमीटर, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इंडोनेशिया की राजधानी, ये दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो राजधानी है ये क्या है, चेंज होने वाली है। तो करंटली क्या है, जकार्ता है। पित्त रस बाइल जूस जो है पूछा गया है। मैं बात करूँ पित्त रस पूछा गया, इसका स्त्राव कहाँ से होता है, तो इसका जो स्त्राव है वो कहाँ से होता है, ये होता है अग्नाशय से, ठीक है ना। पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी, ठीक है ना। और हमारे जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो पदेन सभापति होता है नीति आयोग का, ठीक है। मानव रुधिर का पीएच पूछा गया, 7.4 जो है ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है। डीआरडीओ का मुख्यालय पूछा गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी जो हैं यहाँ के हेड हैं, चीफ हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसरो से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो के हेड डॉक्टर के शिवान है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। स्थापना इसकी 1969 में की गई थी। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लाफिंग गैस, ये भी दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1906 में की गई, ठीक है ना। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। कांग्रेस की स्थापना बार बार पूछी गई, 1885 में की गई, ठीक है ना। आरबीआई अधिनियम कब आया, तो 1934 में आरबीआई अधिनियम आया, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसके जो मैं बात करूं गवर्नर है, 25वें गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास। आरटीआई अधिनियम कब आया, 2005 में आया। 1998 में हुए पोखरण परीक्षण का नाम, जो कि दूसरा था, इससे पहले 1974 में हुआ था, ठीक है ना। क्या नाम था इसका, ऑपरेशन शक्ति, और उसका क्या नाम था, तो ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो ये होता है वायरस से। तो वायरस बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस काफ़ी पूछी जा रही है, हमने पहले भी देखा है, ठीक है। इनसेट आईबी डीआरडीओ द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो 30 अगस्त 1983 को। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। भारत में ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, 1920 में। 1906 में तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था, तो कोलकाता में। चूने का प्रयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट में होता है, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट 2005 में पारित हुआ। इसके अलावा में हम देखें पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली, तो पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो ये जो है 1943 है, जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, तो 1994 में हार्टसन ने किया। 2020 का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, ठीक है ना। चौथी बार ये बना है, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। श्वेत क्रांति के जनक पूछे गए वर्गीस कुरियन है। ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप याद रखेंगे, येलो रेवोल्यूशन भी आप याद रखेंगे। 2020 को डॉट्स प्राइज़ जो है, 2020 का डॉट्स प्राइज़ किसे मिला, तो एनी जैदी को मिला। आरटी कब लागू हुआ, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, तो 4 अगस्त 2009 से। दूसरी वंदे भारत किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, तो ये दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 2020 में भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं, तो आंसर है इसका 22। दिल्ली का जामा मस्जिद कब बना, 1956 में बना। भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज़ विजेता कौन है, तो जॉन बर्डीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ से हम देख रहे हैं क्वेश्चन बन रहे हैं। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है, तो आंसर है इसका कुश्ती। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है, पता होगा सभी को। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। साथ ही मैं डिस्कस करूंगी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1920 में, ठीक है। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके अलावा जो और भी अपडेट्स हैं उनके लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली जीके पीडीएफ नोट्स के लिए जो है आप इन दी गई लिंक्स को ज़रूर फॉलो करें। ओके।